क्या कोई वायरल मूवमेंट डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है? अगर कोई भी ऑनलाइन मूवमेंट, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई और, अगर ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आना चाहे तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन देता है? इसका छोटा सा जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, व्यूज और वायरल रील्स से पार्टी नहीं बन जाती। उसके लिए लीगल प्रोसेस, रूल्स और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट अलग से नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्टली सिटीजन्स को ये फ्रीडम मिलती है। कैसे? आर्टिकल 19(1)(a) सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। मतलब आप अपने पॉलिटिकल ओपिनियन रख सकते हो, कैंपेन चला सकते हो, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(c). ये सिटीजन्स को एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। इसी आर्टिकल की वजह से इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज, यूनियंस, एनजीओ और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक चीज और, जो फ्रीडम है ना वो अनलिमिटेड नहीं होती है, उस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, जिन्हें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(4) में। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देश की संप्रभुता, अखंडता, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगेंस्ट काम करे तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करे। अब सवाल आता है, कोई भी ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे? यहाँ पर जो रोल आता है वो आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और जो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो है उसका सेक्शन 29(a). अगर कोई मूवमेंट ऑफिशियल पार्टी बनाना चाहे तो उसे एक प्रॉपर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है, जिसमें क्लियर होना चाहिए कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेंबरशिप रूल्स क्या हैं और जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है वो कैसे चलेगा। इसके अलावा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे ऑफिस बियरर्स भी होने चाहिए और एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी चाहिए। और पार्टी को ऑफिशियली ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और इंडिया की यूनिटी को फॉलो करेगी। और पब्लिक नोटिस भी पब्लिश करना पड़ता है ताकि ऑब्जेक्शंस आ सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या मिलियंस ऑफ फॉलोअर होने से पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं वो अटेंशन दिखाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए ग्राउंड वर्कर्स, वॉलंटियर्स, लोकल लीडरशिप, फंडिंग और बूथ लेवल प्रेजेंस चाहिए होती है। हिस्ट्री में भी कई मूवमेंट पॉलिटिक्स में आए हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद आम आदमी पार्टी बनी। और जो सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं क्लियर आइडियोलॉजी, इंटरनल यूनिटी, लीगल कंप्लायंस और पब्लिक ट्रस्ट, क्योंकि मीम्स बनाना और गवर्नमेंट चलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और शायद डेमोक्रेसी की जो असली ब्यूटी है ना वो यही है, इंडिया में कोई भी सिटीजन ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन के अंदर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है ना उसका जो कोर आइडिया है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन फाइनल रियलिटी ये है कि वायरल होना आसान है, मूवमेंट बनाना भी रिलेटिवली आसान है, पर उस मूवमेंट को लॉन्ग टर्म पब्लिक ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है।